आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर है 177। डैश मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर यू विल बी। अभी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, याद रखिए जब भी आपके पास डिग्री एक हमारे पास है, डिग्री को हम पढ़ते हैं, लेकिन डिग्री हमारे पास कौन से टॉपिक में है, वो है हमारे पास एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, इसको हम एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और ये क्या काम करता है, नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है, एड मीनिंग करता है। किस चीज में, नाउन या प्रोनाउन में। हमारे पास ये डिस्क्राइब करता है या एड करता है या एक्सप्लेन करता है, तो नाउन के मानी में और इजाफा करता है। अगर मैं एक डिटेल सी डिफिनेशन लिखूं एडजेक्टिव की, तो हमारे पास ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स द, किस चीज को, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। हमारे पास क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, हमारे पास एज को, शेप को, कलर को, ओरिजिन को, टेम्परेचर को, एंड सो ऑन। ये क्या है, ऑफ अ नाउन को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अभी यहां पर अगर आप क्वालिटी को देखें, तो क्वालिटी हमारे पास अच्छाई और बुराई। यहां पर क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छाई नहीं है, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, ये सारे हमारे पास किस में आएंगे, क्वालिटी। क्वांटिटी, मिकदार, लेस, लिटिल, मच, फ्यू, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। एज, यंग, ओल्ड, ये हमारे पास एज। शेप, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, क्यूबिक, ये हमारे पास क्या है, शेप है। कलर, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ये हमारे पास कलर है। ओरिजिन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, फ्रेंच, इंग्लिश, ये हमारे पास ओरिजिन। टेम्परेचर, कूल, कोल, हॉट, ये सारे हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर, एंड सो ऑन। यहां पर कभी कभार इस चीज को देखें, हमारे पास इसको अगर आप देखें तो इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, देखिए फॉर एग्जांपल आई से दिस कलर या दिस मार्कर इज नाइस, आप कहेंगे दिस इज बैड। मैं कहता हूं ये ब्यूटीफुल, आप कहेंगे नहीं सर ये अगली है। तो हमारे पास क्वालिटी ओपिनियन भी है, क्योंकि आप जिस चीज को खूबसूरत कहते हैं मैं उसको बदसूरत कहता हूं, जिस चीज को मैं बदसूरत कहता हूं आप लोग इसको खूबसूरत कहते हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव की क्या है, एक कंप्रिहेंसिव डिफिनेशन है। यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री। तो डिग्री में हमारे पास तीन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये तीन डिग्री है। इसका बहुत सिंपल सा है, पॉजिटिव व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, जब आप किसी एक बंदे या चीज की क्वालिटी को क्या करते हैं, नरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। हमारे पास जब क्या हो, जब दो का कंपैरिजन हो, कंपैरिजन ऑफ टू, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और जब हमारे पास दो से ज्यादा हो, मोर देन टू, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव, मोर देन टू। अभी यहां पर कंपैरेटिव वर्ड जब भी आपके पास आ जाए, कंपैरेटिव वर्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं, कंपैरेटिव वर्ड, इसके बाद हमेशा देन का लफ्ज होगा, THAN। व्हेन यू हैव कंपैरेटिव वर्ड, उसके बाद हमेशा देन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल लिखता हूं कि आप लोगों को जरा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा, माधुरी इज टॉलर देन मधुबाला। अभी यहां पर देखिए हमारे पास माधुरी और मधुबाला का कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारे पास दिस वन इज कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद ये देन लाजमी होगा। पॉइंट नंबर वन, अगर आपके पास THEN आ जाए तो ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि THEN इट रिफर्स टू टाइम, और हमारा कंपैरिजन है, टाइम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास आ गए अल्फाज सीनियर, आपके पास आया जूनियर,
सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, ये सारे अल्फाज आ जाए कंपैरेटिव में, तो याद रखिए इसके बाद हमारे पास टू का लफ्ज इस्तेमाल होगा। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज ना हो। दोबारा बताता हूं, आफ्टर कंपैरेटिव वर्ड यू हैव टू यूज देन, बट इफ यू हैव वर्ड्स लाइक सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, इसके बाद देन नहीं लगेगा, टू का इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड, हमारे पास जो पॉइंट है, आमतौर पर हमारे पास कंपैरेटिव के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि नो आर्टिकल विथ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो दफा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ, if you have a sentence and in a sentence two times comparative degree word is used, तो comparative degree word से पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, सिर्फ और सिर्फ एक दफा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अगर यही कंपैरेटिव डिग्री का लफ्ज दो दफा सेंटेंस में इस्तेमाल हो, तो दोनों के साथ आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। एमसीक्यू को देखे हमारे पास, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर यू विल बी, तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नंबर नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। देखिए हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में याद रखे कि हमारे पास मोर देन टू होगा। यहां पर मैंने इसकी एग्जांपल लिखी, माधुरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन बॉलीवुड। या अगर मैं एक दूसरा लिखूं, हमारे पास माधुरी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन बॉलीवुड। अभी यहां पर अगर हम देखें, तो जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड हो, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड हो, तो उससे पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड है, उससे पहले आपने हमेशा किस चीज का इस्तेमाल करना है? द। अगर आप यहां पर देखें आर्टिकल द है, यहां पर भी देखें आर्टिकल द है, तो हमारे पास एमसीक्यू को देखें, शी इज, क्योंकि यहां पर शी एक लड़की के बारे में बात है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। शाबाश, कौन सा ऑप्शन होगा? अभी देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम जरा दोबारा कंपैरेटिव डिग्री की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास कभी भी आपके पास किसी सेंटेंस में आया ऑफ द टू, आपके पास आया ऑफ द टू, आपने ये फ्रेज देखा, तो याद रखिए जो कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड है, उससे पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। दोबारा सुन ले, व्हेन यू हैव अ फ्रेज ऑफ द टू, ऑफ द टू, और आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का लफ्ज है, आमतौर पर हम आर्टिकल दिस के साथ इस्तेमाल नहीं करते। ये फ्रेज आया, आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। यहां पर आपके पास हो जाएगा, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स, तो आपके पास यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द ऑनेस्ट देश ऑलवेज रिवॉर्डेड। अभी ये हमारे पास बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास आमतौर पर नाउन, नाउन के बाद वर्ब, नाउ वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द नाउन।
अगर हमारा नाउन यहां पर क्या है, दिस इज सिंगुलर, या अगर हमारे पास यहां पर प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये आपके पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब अभी हमारे पास नाउन से पहले अगर कोई लफ्ज होगा, नाउन से पहले जब भी कोई लफ्ज होगा उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अगर हम चाहते हैं कि एडजेक्टिव को क्या बनाएं, हम इसको एज अ सब्जेक्ट बनाएं, फिर हम क्या करेंगे, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि वी हैव टू रिमूव दिस वन, तो हमारे पास एडजेक्टिव होगा एज अ सब्जेक्ट, तो इससे पहले आपके पास आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। जब आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ये आपके पास हमेशा प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है इंटेलिजेंट, या मैंने एक दूसरा लिखा सिंपल, यंग बॉयज नीड अटेंशन। अभी यहां पर देखिए यंग बॉयज नीड अटेंशन, ये हमारे पास प्लूरल है या नहीं है, ये नाउन है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता हूं इस नाउन को मैं खत्म करूं, तो यहां पर मैंने द लगाया तो ये प्लूरल होगा, तो हमारे पास नीड होगा, नीड नहीं होगा। तो जब भी एडजेक्टिव को हम एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां पर आपके पास होगा द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ व्हाइट एंड ब्लैक डैश बॉट बाय हर। अभी यहां पर हमारे पास क्या होगा शाबाश, देखिए बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास आया आर्टिकल और आपके पास आया नाउन 1 एंड आया नाउन 2 आया, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। स्टेप नंबर 2 होगा आर्टिकल आया, नाउन 1 एंड आया, और आपके पास आर्टिकल नाउन 2, आपका वर्ब होगा प्लूरल। नाउ यहां पर कंफ्यूज होते स्टूडेंट, हमारे पास नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, नंबर 1। अगर पहले के साथ इस्तेमाल हुआ और यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये आर्टिकल इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, एंड इट रिफर्स टू द सेम पर्सन और इट रिफर्स टू द सेम थिंग। जब एक ही चीज की तरफ इशारा है, वन ही चीज है। अभी यहां पर अगर आप इस मार्कर को देखें तो इसका कलर क्या कैसा है, व्हाइट एंड यहां पर देखिए ब्लू, तो हमारे पास एक ही है ना। अब इसको तो हम दो नहीं कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास यहां पर जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, नंबर 1। अगर आपके पास नाउन से पहले आर्टिकल आया, दूसरे नाउन से भी पहले आर्टिकल आया, इट मींस कि ये डिफरेंट चीजें हैं, दो चीजें हो गई तो प्लूरल होगा। अभी पहले को देखे अ व्हाइट एंड ब्लैक, तो इज होगा, आर नहीं होगा, नंबर 1। नेक्स्ट देखे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश, अभी यहां पर देखे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यस, ओके। हमारे पास यहां पर स्टूडेंट का क्वेश्चन जबरदस्त सा है। हमारे पास अगर देखे हैव भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। आपने कहा, मैंने सुन लिया, हैव भी आ सकता है, आर भी आ सकता है आपके मुताबिक, मैंने मान लिया, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है कि हैव के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, आर के बाद हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अभी हमारे पास अगर हम कम को देखें, कम, केम और दोबारा कम, अभी आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है, मुझे बताएं शाबाश कौन सा ठीक है। देखिए लॉजिकली करें ना, अगर हमारे पास ये इस तरह होता कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कमिंग, तो फिर आपके पास आर होता, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इट इज टाइम यू डैश। अभी हमारे पास जब भी आपके पास आ जाए इट इज टाइम या इट इज अ हाई टाइम, इसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके बाद वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा इट इज टाइम यू स्टडीड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट, यस यस, हाँ, तो यू सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद वर्ब लगेगा। यहां पर मैंने लिखा है ना, इट इज टाइम यू, आपके पास सब्जेक्ट हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख ले कौन सा है इसमें। देखिए हमारे हमारे पास देखिए कुछ रूल्स हैं। आमतौर पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, यहां पर मैं आपको देखे, आमतौर पर वर्ब के बाद हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सा हर, इसी तरह होगा। लेकिन मैंने यहां पर अगर लिखूं इट इज आई होगा या इट इज मी होगा? होना तो चाहे मी, लेकिन ऑप्शन आपके पास इट इज आई ठीक है, हमारे पास मी ठीक नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इज, एम, आर, वाज और वर, इसके बाद जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इट इज, देखिए आप कंफ्यूज मत हो, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल पास्ट होगा। अभी मैंने आपको सिंपल सा बताया, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल पास्ट होगा। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन। देखें आपके पास F इज इक्वल टू एम ए है, हम ये नहीं कह सकते F इज इक्वल टू एम डब्ल्यू, नहीं हो सकता। तो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड मेक अ मिस्टेक, ही डज मेक्स अ मिस्टेक, ही डिड मेड अ मिस्टेक, कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए बी सी। मुझे भी पता है कि ऑप्शन ए बी सी में कोई ठीक होगा। अभी देखिए बहुत सिंपल सा है, यहां पर देखिए हमारे पास जब भी डिड इस्तेमाल हो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। Whenever you have did, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और इसके साथ कभी भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर वन, अभी यहां पर देखिए डिड के बाद ऑप्शन नंबर ए को देखें मेक है, ऑप्शन बी को देखें डज। यहां पर देखिए अगर हमारे पास डज आ जाए तो इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, एस और एस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए डिड के बाद मेड आया है हमारे पास, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव कम यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, आई हैड कम यस्टरडे। जब भी हमारे पास पास्ट टाइम एडवर्ब हो, पास्ट टाइम एडवर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, द प्रीवियस डे। हमारे पास जब भी ये अल्फाज आ जाए तो इसके साथ याद रखें हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई स्टडी इंग्लिश नाउ, आई हैव स्टडीड इंग्लिश नाउ। तो याद रखिए जब भी आपके पास लफ्ज आ जाए नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, जब भी ये आपके पास आ जाए तो याद रखिए इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके पास होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब ing प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आई विश। अभी यहां पर दोबारा सॉरी, ऑप्शन नंबर 186 में सी है, ऑप्शन नंबर सी। अभी दोबारा आप देखिए, आप कंफ्यूज मत हो। यस, आपसे कह रहा हूं, अभी यहां पर देखिए आई विश। अभी यहां पर देखिए हमारे पास अगर देखें तो आपके पास अगर पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है तो होना तो चाहिए कि दूसरा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अगर पहला पास में है तो ये दूसरा भी आपके पास किस में होगा? पास में। लेकिन अगर हम यहां पर देखिए आई विश, अभी यहां पर देखिए अगर आपके पास आई विश आया, इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो अनरियल होता है, और अनरियल में आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? पास इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास आई विश, और दूसरी चीज यहां पर आपके पास इंडेफिनिट में हमेशा वर होगा, वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। आमतौर पर हम कहते हैं ना आई वॉज हैप्पी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज एंजॉइंग द पार्टी, आई के साथ हमेशा वॉज होगा। अगर अनरियल स्ट्रक्चर है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई विश आई वर अ बर्ड होगा, आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, ऑप्शन यस। दोबारा देखिए, हमारे पास आमतौर पर होता है इफ अ सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट, दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए। अगर पहला सेंटेंस पास में है तो दूसरा भी पास में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आई विश आया, इसके बाद ये अनरियल स्ट्रक्चर होता है। देखिए विश है, रियल में नहीं हो सकता, विश, विश इज अनरियल। और यहां पर इसके बाद पास इंडेफिनिट होगा। जब पास इंडेफिनिट होगा, यहां पर पास इंडेफिनिट में वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, वर का होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ मिलियनियर, आई विश आई वर व्हाट, आई वर रोनाल्डो, आई विश आई वर इमरान खान। देखिए ये सारे हमारे पास विश है, ये हकीकत में नहीं हो सकते। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप द कार, आई हैड सीन हिम बिफोर। बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास देखें, हमारे पास ये प्रेजेंट टाइम है, अभी हमारे पास दो एक्शन हुए हैं। प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट से जो पहले टाइम होगा वो कौन सा होगा? पास्ट। लेकिन उससे पहले भी एक एक्शन हो सकता है। तो हमारे पास अगर आपके पास दो पास्ट टाइम है तो एक को हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे और दूसरा हमारे पास होगा पास्ट परफेक्ट। तो हमारे पास जब भी आप इस्तेमाल करेंगे दो पास होंगे तो एक से पहले कोई दूसरा काम होगा। आप लोगों ने तो एक मैट्रिक में एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले, सुना है ना? तो ये तो सारी दुनिया ने सुना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप द कार, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम टीचिंग यू फॉर एन आवर। बहुत सिंपल सा है। कभी भी आप सिंस और फॉर देखते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखते हैं, तो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। तो यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। देखिए हमारे पास सिंस और फॉर में डिफरेंस देखिए। जब आपके पास सिंस होगा वो एग्जैक्ट टाइम की तरफ रेफर करेगा और फॉर आपके पास नॉट एग्जैक्ट टाइम। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंस 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का तो पता नहीं है, तो हमारे पास फॉर होगा या सिंस होगा? फॉर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है। ऑप्शन सी में भी देखिए फॉर है, लेकिन यहां पर देखिए आई हैव नॉट सीन, हैव है। फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में देखिए वेदर ही वॉज अलाइव। ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट या फ्यूचर में। ऑप्शन नंबर बी में है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स, सो आई कैन नॉट, कुड नॉट नहीं है, कैन नॉट है। दूसरा है विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज, वॉज नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को देखें तो ही वॉज है, तो हमारे पास ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन।
हाँ, किसमें क्या चीज आया है? कौन सा लफ्ज बची? तो यस, एंड सो व्हाट, इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट वरी। हाँ, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने तो आपके लेवल के मुताबिक पढ़ा है कि हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हायर लेवल में जाएंगे तो बहुत सी चीजें, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, आपके पास इसको आप देख रहे हैं तो, लेकिन वहां पर प्रेजेंट और पास्ट को नहीं देख रहे हैं। नहीं, यही नहीं तो आपने सारा देखना है। हाँ, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द, यहां पर कौन सा ठीक होगा? शाबाश, कोई बता सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। पहला क्यों गलत है? क्योंकि जब भी WH दरमियान में आ जाए इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 192, आल्सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर, देखिए फॉर आया है, तो फॉर के साथ कौन सा टेंस होना चाहिए? फॉर के साथ कौन सा टेंस होना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और 193 में आपके पास आता है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिलरेट आना चाहिए। और 194 में हमारे पास आता है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए, सेटलमेंट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।